गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं सम नेचुरल फिनोमेना और इसमें हम पढ़ रहे थे कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। पहला कॉज हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। सेकंड कॉज है वॉल्केनिक इरप्शन। Volcano is a hole in the earth crust through which the molten rocks and hot gases under high pressure rush out. वॉल्केनिक इरप्शन जब होती है, वॉल्केनो कहते हैं ज्वालामुखी को, आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा। उसमें एक होल होता है अर्थ क्रस्ट पर, जहां पर जब बहुत गर्म गैसेस और हाई प्रेशर होकर वो बाहर आ जाता है, वॉल्केनो इरप्शन कहलाता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन कॉजेज अर्थ वाइब्रेशन इन द क्रस्ट। और जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो उसके वजह से अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन होती है। दीज वाइब्रेशन कॉज अर्थक्वेक इन द एरिया अराउंड। इसी वाइब्रेशन से अर्थक्वेक जो है वो बनता है उस एरिया में जहां पर वॉल्केनो होता है उसके आसपास। सच अर्थक्वेक अकर एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन और बिफोर इट। इस तरीके के जो अर्थक्वेक हैं वो या तो वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे होते हैं या उससे कुछ टाइम पहले होते हैं। थर्ड कॉज है डिसलोकेशन ऑफ द क्रस्ट। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स हैव क्रिएटेड वीक पॉइंट्स इन द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड फॉल्ट्स। बहुत हजारों साल, लाखों साल के बाद जो है मूवमेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स में होती है, वहां कुछ उसके वीक पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि कहलाते हैं अर्थ क्रस्ट पर फॉल्ट्स। Most faults occur along the boundaries of the tectonic plates and these are zones where earthquake occur. और जो ये faults होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होते हैं, इसलिए वो जोन कहलाता है। वहां पर earthquake occur होते हैं उस जोन पर। This weak zones are also known as seismic और fault zones. और जो ये weak zones होते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के वो कहलाते हैं seismic और fault zones. In India, the area that are most threatened and fall under danger fault zone are Kashmir, Western and Central Himalayas. इंडिया में जो डेंजर जोन है, फॉल्ट जोन, वो है कश्मीर में, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयास के आसपास। द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंगटिक प्लेन। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का जोन रन ऑफ कच्छ राजस्थान में और इंडो गैंगटिक प्लेन पर ये जोन मिलता है जो फॉल्ट जोन है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। साउथ इंडिया के भी कुछ एरियाज में डेंजर जोन है। नेक्स्ट है आपका अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अर्थक्वेक का फोर्थ रीजन है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। Underground nuclear explosion cause very powerful vibration. These vibration cause earthquake in the area around the nuclear explosion site. जो अपने जमीन के नीचे कुछ ऐसा एरिया है जहां पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते रहते हैं और वो बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस होती है। इन वाइब्रेशन की वजह से उस एरिया में अर्थक्वेक अकर होता है। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अर्थक्वेक। कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं अर्थक्वेक से। फर्स्ट है सीस्मिक फोकस। अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड सीस्मिक फोकस। फ्रॉम दिस पॉइंट शॉक वेव स्प्रेड इन द ऑल डायरेक्शन। अर्थक्वेक जब अकर होता है तो बिल्कुल उसका जो सेंटर पार्ट होता है, जो उसका ओरिजिन होता है, जहां से अर्थक्वेक बनना स्टार्ट होता है अर्थ के अंदर, वो कहलाता है सीस्मिक फोकस। और इस फोकस के आसपास से जो शॉक वेव्स होती हैं वो हर डायरेक्शन में स्टार्ट होती हैं। सेकेंड है फोकल डेप्थ। द डेप्थ ऑफ सीस्मिक फोकस बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड फोकल डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक। सीस्मिक फोकस के जो डेप्थ है वो अर्थ के सरफेस पर होती है और वो कहलाती है फोकल डेप्थ ऑफ एन अर्थक्वेक। द अर्थक्वेक हैविंग फोकल डेप्थ ऑफ 60 to 70 किलोमीटर आर कॉल्ड शैलो। जो कि ये जो डेप्थ होती है वो 60 से 70 किलोमीटर अंडर होती है अर्थ क्रस्ट के और ये कहलाती है शेलो। दोज विद डेप्थ फ्रॉम 70 to 300 किलोमीटर आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। और जो उससे और नीचे का पार्ट है 70 to 300 किलोमीटर का, वो कहलाता है इंटरमीडिएट। और दोज विद द डेप्थ मोर देन 700 किलोमीटर आर कॉल्ड डीप। तो फोकल डेप्थ जो होती है वो 3 टाइप्स में होती है। 60 to 70 किलोमीटर जो कि कहलाती है शेलो,
उसके और नीचे 70 to 300 किलोमीटर कहलाती है इंटरमीडिएट, और उससे और नीचे 700 किलोमीटर से डीप। नेक्स्ट है एपिसेंटर, द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है और वो ही मेन पॉइंट डायरेक्टली जो अर्थ तक आता है वो कहलाता है एपिसेंटर। द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट नियर दिस पॉइंट। जो अर्थक्वेक होता है वो इस जगह पर, क्योंकि वो एपिसेंटर है इसलिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने सुना था कि अर्थक्वेक आया था और उसका एपिसेंटर था गुरुग्राम, गुड़गांव जिसे आप बोलते हो। तो जहां पर एपिसेंटर होता है वहां अर्थक्वेक ज्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट है seismic waves. The waves generated inside the earth surface due to the earthquake are called seismic waves or shock waves. जो waves जनरेट होती हैं अर्थ सरफेस पर अर्थक्वेक के टाइम पर वो कहलाती हैं seismic waves और shock waves. नेक्स्ट है seismograph. An instrument that detects the record the intensity of seismic waves generated by an earthquake is called seismograph. जिस इंस्ट्रूमेंट से ये डिटेक्ट किया जाता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है सीस्मोग्राफ। द शॉक वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल द डायरेक्शंस थ्रू द अर्थ एंड आल्सो रीच द अर्थ सरफेस। जो एपिसेंटर होता है वहां से शॉक वेव्स ऑल डायरेक्शंस में जाती हैं और रीच करती हैं, वो पहुंचती हैं अर्थ सरफेस तक। अ सीस्मोग्राफ डिटेक्ट्स द शॉक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक एंड रिकॉर्ड देम ऑन द पेपर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। और इससे सीस्मोग्राफ से डिटेक्ट करके शॉक वेव्स को एक पेपर पर ग्राफ बनाया जाता है जिससे कि पता लगता है कि इंटेंसिटी क्या थी अर्थक्वेक की। दिस इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम। ये एक वाइब्रेटिंग पेंडुलम टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है इस पिक्चर के अंदर। When earthquake occurred, the earth shakes. The base of the seismograph fixed to the earth also shakes. जब अर्थक्वेक होता है, अकर होता है, तो उस समय जो सीस्मोग्राफ का बेस है वो अर्थ के साथ वो भी शेक करने लगता है। बट द फ्रीली सस्पेंडेड बॉब ऑफ द पेंडुलम डज नॉट शेक एंड रिमेन्स इन प्लेस। जब लेकिन ये जो बॉब है वो अपनी जगह पर फिक्स रहता है। अ पेन इज अटैच्ड बिलो द पेंडुलम अंडर विच अ रोलर विद अ ग्राफ पेपर इज फिक्स्ड। और इस जो ग्राफ पेपर है वो इसके साथ एक रोलर बना हुआ है उसके साथ अटैच रहता है। Since the graph paper on the rotating drum shakes with the shaking of earth, the pen attached to the suspended bob draw the vibration produced by the earthquake on the graph paper. जब ये ड्रम शेक करता है तो अर्थ के शेकिंग होने पर ड्रम भी शेक करता है और जो उसके साथ पेन होता है वो पेन उन वाइब्रेशंस को ड्रॉ कर देता है जिससे कि उसकी इंटेंसिटी को पता लगाया जा सकता है। Next is seismogram. The graphical record of the intensity of the seismic waves is called seismograms. और जो ये ग्राफ तैयार किया जाता है वो ग्राफिक रिकॉर्ड कहलाता है seismogram. Next है Richter scale. Richter scale is used to describe the magnitude of the earthquake. और Richter scale से magnitude जो है earthquake का वो पता किया जाता है। तो ये कुछ related terms थी earthquake की। Next इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।